दहेज के मांग पर। लोग कहा करते थे हमारे बुजुर्ग कि ना तो दूध बिकता है और ना पूत बिकता है, लेकिन देखते हैं आज दूध भी बिक गया और पूत भी बिक गया। आज दूध भी बिक गया, पूत भी बिक गया, बचा क्या? सामने हाथ फैला देते हैं बेटी वाले के सामने, ऐसे हाथ फैला देते हैं जैसे किसी सम्राट से कम नहीं है। अरे सम्राट कभी हाथ नहीं फैलाया करते। लेकिन ताज्जुब की, अचंभे की बात तो बंधु तब होती है कि देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला छोटा होता है ना। देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला छोटा होता है। लेकिन आज विपरीत स्थिति हो गई। आज तो देने वाला झुक कर के दे रहा है, नम्र होके पैरों में पड़ के दे रहा है, और लेने वाला सीना चौड़ा करके भिखारियों की तरह खड़ा है, लेकिन फिर भी सम्राट की तरह सीना चौड़ा कर रखा है। आज बेच दिया बेटों को, और जब तुमने बेच ही दिया तो फिर कैसे तुम उनसे ये उम्मीद रखते हो कि वो हमारे अपने हैं, वो हमारी बुढ़ापे में सेवा करेंगे? बेच दिया ना तुमने तो। आज बेटी वाला रिश्ता लेकर के आया, कोई गरीब आया तो कीमत रख दी 10 लाख रुपए, इससे कम नहीं। और अगर तुमसे नहीं होता तो 12 लाख वाले आ रहे होंगे। कहने में शर्म नहीं आती। एक बेटी का गरीब बाप ये उम्मीद लेकर के निकलता है कि शायद कहीं मुझसे अच्छा परिवार मिल जाए, लेकिन आज संस्कारों की कीमत खत्म हो गई, संस्कारों का कोई महत्व नहीं रहा। आज केवल कीमत रह गई पैसे की, और वो पैसा कुछ ही समय में समाप्त हो जाता है और हमारे घर गृहस्थ नर्क बने रहते हैं। हम सम्राट हैं, अगर इतनी ही शक्ति है हमारे अंदर, इतनी ही ताकत है, इतने ही सम्राट अपने आप में बड़े बनते हैं, तो अपनी मेहनत से कमा करके एक गाड़ी खरीद के दिखाना, अपनी मेहनत से हाथ पैर की कमाई से एक बड़ा सा घर बना के दिखा, अपनी हाथ पैर की कमाई से सारी सुविधाएं खरीद के दिखा, फिर उसमें अपनी पत्नी को प्रेम से रख। इतनी सामर्थ्य है तो गृहस्थ में जा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं भिखारियों की तरह खड़े होने की। आज उस बेटी की जो सपने लिए आंखों में न जाने कितने संजोती है कि मैं जाऊंगी अपने नए परिवार में, नए गृहस्थ में, अपने जीवन के तमाम सपने, और वो देखती है अपनी आंखों के सामने या तो जलते नजर आते हैं या फांसी के फंदे में लटके नजर आते हैं। जब वो बेटी ससुराल की तरफ आगे कदम बढ़ती है, आज माँ सीता ने कदम रखा तो राजा दशरथ ने कहा कि वधू लड़कनी पर घर आई, राखो नयन पलक की माही। जैसे पलक नैनों की रक्षा करते हैं हर समय, वैसे हे कौशल्य तेरा फर्ज है तू अपनी इस बेटी की निगरानी करना, इसकी रखवाली करना। लेकिन आज की सास देखती है कि सामान कितना लाई है, सास देखती है दहेज कितना लाई है, ये नहीं देखती कि बहू कैसी आई है। कुछ ही दिनों बाद इसका परिणाम देखने को आज समाज में मिल रहा है। हमारे घर ग्रस्त टूटते नजर आते हैं। मैं तो ये नहीं समझ पाती कि रोज अखबारों में निकलता है कि आज वो बहू वहां पर सिलेंडर फटा और मर गई। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज तक कोई सास क्यों नहीं मरी सिलेंडर फटने के बाद? ये सारे सिलेंडर बहुओं पर ही क्यों फटते हैं? सासों पर तो आज तक कोई सिलेंडर नहीं फटा। जो छोटी सी बालिका अगर वो तेरे आश्रम में, तेरे ऊपर आई है, इस ग्रस्त आश्रम में अपनी माँ को छोड़ के आई तो तू माँ बन जाना। अगर पिता को छोड़ के आई तो तुम पिता बन जाओ, और फिर पिता बनकर के अपनी पुत्री की तरह देखो। लेकिन कहते हैं अपनी बेटी की बड़े से बड़ा गुनाह भी अपनी बेटी का हमें गलती नजर आता है, और छोटी से छोटी गलती भी बहुओं की गुनाह नजर आती है, क्योंकि पराये घर से आई है ना।
दूसरे की बेटी है, उसने प्यार नहीं किया उसको, उसने अपना हृदय नहीं लुटाया उस पर, उसने कष्ट नहीं सहे अब उसको पैदा करने में। एक माँ होकर के एक बेटी की भावना को नहीं समझ पाई। वो स्त्री जब सपने लेकर के गई ससुराल में, सास ने देखा सामान तो नहीं लाई, अब तो ये खुद ही चल के आ गई है। आज सास ने बहू को उतारा भी नहीं, जैसे तैसे बाहर की पड़ोस ने बहू को उतार करके ले गई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद सबकी डिमांड शुरू हो गई। एक एक व्यक्ति डिमांड करने लगा, जाओ पिता के यहाँ से ये लेके आओ। आपके आज समाज में जहाँ क्षेत्र में रहते हो वहां पर भी कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको, जो बेटियां आज ससुराल से दर दर की ठोकरें खा करके कैसी बेचारी स्थिति में पड़ी हैं। आपको अपने आसपास नजर जरूर आ जाएंगे और आपके घर में भी कोई न कोई ऐसा जरूर होगा। वो कहती है, मेरी आखिर गलती क्या है? मुझे मारा क्यों जाता है? मेरी गलती क्या है? मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों? मैं मोहब्बत की खातिर बनाई गई हूँ, मैं दहेजों की खातिर जलाई गई हूँ, मैं आवास कब थी बनाई गई हूँ, मैं महलों से कोठों पर पहुंचाई गई हूँ। उठा ना सकी कभी सिर में अपना, बचपन से इतनी दबाई गई हूँ। किया अगर कभी मैंने तकाजा वफा को तो शौहर के हाथों पिटवाई गई हूँ। मेरे दम कदम से हैं खुशियां तुम्हारी, मैं खुशियों की खातिर रुलाई गई हूँ। उठाती कभी कैसे सर में अपना, सबकी नजरों में मैं जो गिराई गई हूँ। अरे खता क्या है मेरी ये मुझको बताओ, जमाने से मैं इतनी क्यों सताई गई हूँ? क्या खता है आखिर, गलती क्या यही कि तुझे 9 महीने गर्भ में रख करके, तुझे 9 मास पीड़ा सह करके, प्रसव वेदना की अथाह उस पीड़ा को सह करके इस जीवन में इस धराधाम पर ले आई, इतनी सी कमी? तुझे पाल पोस करके अपना सुख चैन नींद सब गवा करके तुझे बड़ा कर दिया, सिर्फ इतनी सी गलती? वो स्त्री चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी, स्वरूप तो वही है ना। जब तुम पत्नी की इज्जत नहीं कर सकते तो माँ का आदर क्या करोगे? बहन का आदर क्या करोगे? बहन का सम्मान क्या करोगे? आज जब वो पति मारने लगा कि या तो तू रहेगी या फिर मेरे लिए दहेज लेकर के आएगी, बेचारी रो रो करके कहती है, पति देव ऐसा क्या हो गया? आप जो कहोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे मार रहे हैं? मुझे केवल जीवन दान तो दे दो। ये दहेज की आग इतनी भीषण लगी है कि मैं देखती हूँ अपने आस पास लोग कथाओं को बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन पता नहीं अपने जीवन में क्यों नहीं उतार पाते। क्यों एक सास एक माँ नहीं बन पाती? क्यों उस बेटी के दर्द को महसूस नहीं कर पाती? क्यों बार बार उसको लज्जित करती है? क्यों बार बार उसको कदम कदम पर ताहिने मारती है? क्यों? मेरी बेटी सुखी से रहे और बहू चाहे कुछ भी हो, आखिर क्यों होता है ऐसा? क्या तुम्हारे अंदर भावना नहीं? एक बार देखो इस कदम पर, इस रास्ते पर चल करके देखो, एक बार पहल तो करो माताओं। सास बने जो माँ, बहू बने जो बेटी और सास बने जो माँ, फिर ठंडी ठंडी छाँव। एक बार देखो तो सही। फिर हमारे गृहस्थों में कभी कोई बहू सिलेंडर से जलकर नहीं मरेगी, फिर कभी कोई बहू अपने ससुराल से ठोकर खाते हुई मायके में नहीं जाएगी, फिर कभी कोई बहू फांसी के फंदे पर नहीं लटकेगी, और फिर कभी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कोई दहेज के लिए हाथ फैला दे। पहल तो करो। बहुत सुंदर कहा किसी ने, जब वो अत्याचार होते हैं पत्नी पर, तो वो पत्नी रोकर के पति से कहती है, कमरे में बंद करके
जिंदा क्यों जलाते हो। कमरे में बंद करके जिंदा क्यों जलाते हो। कमरे में बंद करके जिंदा क्यों जलाते हो। कमरे में बंद करके जिंदा क्यों जलाते हो। कमरे में बंद करके जिंदा क्यों जलाते हो। पत्नी तुम्हारी हूँ मैं, पत्नी तुम्हारी हूँ मैं, पत्नी तुम्हारी हूँ मैं, रहम क्यों न लाते हो। रहम क्यों न लाते हो। कमरे में बंद करके जिंदा क्यों जलाते हो। कमरे में बंद करके जिंदा क्यों जलाते हो। करके पसंद पिया शादी भी रचाई थी। अरे तुम ही ने तो पसंद किया था। जो कहते हैं ना आजकल के हमारे नौजवान भाई कि हम प्यार करते हैं, प्रेम का मतलब भूल गई दुनिया। प्रेम शब्द किसे कहते हैं इसको भूल गई। अरे आज तो इस प्यार ने प्यार को प्यार के ही नाम पर बदनाम कर दिया और इस जवानों की जवानी ने जवानी को ही नाकाम कर दिया। प्यार तो किया था भगवान राम ने मां सीता को, उसमें आदर्श झलकता था। लेकिन आज कितने ही लोग मरते हैं प्यार के नाम पर। मैं तो ये नहीं समझ पाती कि प्यार जीना सिखाता है या मरना। अरे प्रेम जहाँ मिलता है वहाँ तो लोगों को जीवन खुशहाल बन जाता है। और तुम पता नहीं किस दुनिया से सीख करके आए हैं। वो बेटी कहती है, वो पत्नी कहती है, वो पुत्री कहती है, करके पसंद पिया शादी भी रचाई थी। पसंद शादी भी रचाई थी। संग जीने मरने की कसमें उठाई थी। सात फेरों का नाता, सात फेरों का नाता, सात फेरों का नाता। सात फेरों का नाता क्यों न तुम निभाते हो। सात फेरों का नाता क्यों न तुम निभाते हो। कमरे में बंद करके जिंदा क्यों जलाते हो। कमरे में बंद करके जिंदा क्यों जलाते हो।
शादी के दिन कुछ बीते नहीं है, बीते नहीं मेहंदी के दाग अभी छूटे नहीं है, मेहंदी के दाग अभी छूटे नहीं, मेहंदी के दाग अभी छूटे नहीं। निर्धन की बेटी हूँ मैं, निर्धन की बेटी हूँ, निर्धन की बेटी हूँ मैं, 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 जुल्म क्यों ढहाते हो, निर्धन की बेटी हूँ मैं, जुल्म क्यों ढहाते हो। कमरे में बंद करके जिंदा क्यों जलाते हो, कमरे में बंद करके जिंदा क्यों जलाते हो। पत्नी तुम्हारी हूँ मैं, पत्नी तुम्हारी हूँ मैं, पत्नी तुम्हारी हूँ मैं, रहम क्यों न लाते हो, रहम क्यों न लाते हो। कमरे में बंद करके जिंदा क्यों जलाते हो, कमरे में बंद करके जिंदा क्यों जलाते हो, कमरे